हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज लैम्प। मैं हूं चंदन कुमार और मैं आज से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, उनके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स। एंड आगे आने वाले वीडियोज़ में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की एकदम डिटेल जानकारी रहेंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? दोस्तों, सेंटेंस में प्रयोग के अनुसार वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or thing. The word thing means anything which we can think of: countable, uncountable, visible, invisible, touchable, untouchable, events, feelings, etc. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन वो शब्द है जो किसी प्राणी का नाम, जगह का नाम, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि अमन, कंप्यूटर, बुक, मुंबई, डॉग। ये सभी क्या होगा? ये सभी नाउन हो गए। चलिए नाउन के एग्जाम्पल हम सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस है वी ऑल लव ऑनेस्टी। हम सब ईमानदारी पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी क्या हो गया? ऑनेस्टी नाउन हो गया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। चेयर इज मेड ऑफ वुड। कुर्सी लकड़ी से बनी है। इस सेंटेंस में चेयर एंड वुड ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों नाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के बाद आता है pronoun. So what is pronoun? Pronoun are words that are used in a place of noun. Pronoun means for a noun. नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, देम, etc. ये सभी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंस में। जयपुर इज ए पिंक सिटी, इट हैज़ मेनी टूरिस्ट प्लेस। इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जयपुर है। जयपुर क्या है? एक स्थान का नाम, तो ये क्या हो गया? नाउन। लेकिन इसी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में जयपुर के जगह इट का इस्तेमाल हुआ, मतलब नाउन के जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमन इज अ टैलेंटेड बॉय, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हिज क्लास। इस सेंटेंस में अमन, अमन क्या है? व्यक्ति का नाम, ये एक नाउन हो गया। इसी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में अमन के जगह पे ही का प्रयोग हुआ है, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, ही प्रोनाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, स्टेट, साइज, कलर, क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक, एक्शन एजेक्ट्रा ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कोई चीज़ कितना बड़ा है, किस रंग का है, कितना क्वांटिटी है, इत्यादि बताता है। जैसे ही इसका एग्जांपल लगता है सेंटेंस में, सोनम इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में सोनम क्या हो गया? नाम हो गया। किसी लड़की का नाम है सोनम, वो एक सुंदर लड़की है। सुंदर क्या हो गया? विशेषता हो गया। सोनम का विशेषता हो गया कि वो सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई कार इज वेरी बिग। मेरी कार बहुत बड़ी है। इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि कार बड़ी है, तो बिग क्या हो जाएगा? इसका विशेषता हो जाएगा कार का, तो बिग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब। सो व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग। वर्ब shows action, so they are also called action words. Some verbs do not show action and indicate existence or the state of being, like appear, seen, etc. Every sentence must have a verb. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जो ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, जैसे खेल रहा है, खाना खा रहा है,
पढ़ रहा है, रनिंग कर रहा है, एजेक्स्ट्रा। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह खाने का काम कर रहा है, एप्पल को खाने का काम कर रहा है। तो ईटिंग क्या हो गया, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। सो व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट डिस्क्राइब्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड व्हाई समथिंग हैपेंस। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द या विशेषण या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यह बताता है कि कैसे, कब, कितनी बार और क्यों कुछ होता है। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस पे देखते हैं। द कैट क्लाइम्ड क्विकली ऑन द टेबल, बिल्ली जल्दी से टेबल पर चढ़ गई। यह वर्ड जो क्विकली है, जल्दी से चढ़ने की विशेषता बताता है। बिल्ली बिना समय वेस्ट किए टेबल पर चढ़ गई, तो यहाँ पे जो क्विकली है वो एडवर्ब हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगेन, अगेन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इन, ऑन, एट, टू, विथ, अंडर, अबव, इनटू, एजेक्स्ट्रा, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। जैसे आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा। इनटू, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड, इस सेंटेंस में ओवर क्या हो जाएगा, ओवर प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन एंड लिंक टू और मोर सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन को हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों को या वाक्यों के दो भाग को जोड़ता है। कुछ कॉमन कंजंक्शंस है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, बिकॉज, एजेक्स्ट्रा। ये सभी कंजंक्शन क्या करते हैं, दो वाक्यों को या वाक्यों के दो भाग को जोड़ने का काम करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज सीटिंग एट द डाइनिंग टेबल बट ही इज नॉट ईटिंग। यहाँ पर बट क्या है, तो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विच एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेशन साइन इज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड्स। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कि ओह, वाओ, हुर्रे, आउच, उप्स, आहा, एजेक्स्ट्रा। ये सभी क्या होगा, इंटरजेक्शन है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट है हुर्रे, इंडिया वन द मैच। यहाँ पे खुशी जाहिर हो रही है, तो हुर्रे क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। वाओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओह आई फॉरगॉट योर नेम। यहाँ दुख है, ओह, ओह क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ाई से रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर चैनल।